पॉइंट। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर है। जो मेरे साथ खातून बैठी हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पावर वुमेन, जो पाकिस्तान के मेदे जिगर की रेजिडेंसी प्रोग्राम की पहली खातून सुपरवाइजर हैं, जो पब्लिक सेक्टर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर सर्व कर रही हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत रखती हैं, बहुत सारी मेदे जिगर की तंजीमों में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। बहुत ज्यादा, अभी इतनी कम उम्री में ही शी इज द यंगेस्ट फीमेल सुपरवाइजर, बल्कि यंगेस्ट सुपरवाइजर, और इन्होंने बहुत कम उम्री में ही 6 से 7 फेलोज भी पैदा कर दी हैं, यानी कि यंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पैदा कर दी हैं इस मुल्क में। डॉक्टर नाजिश भट्ट, वेलकम टू पाकिस्तान लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क। वेलकम। थैंक यू अफान कैसर, और अस्सलाम वालेकुम सबको जो हमारा ये प्रोग्राम आज का देख रहे हैं। मैडम ये बताएं, पाकिस्तान में मेदे और जिगर की डायनामिक्स बड़ी फर्क हैं। लोग, हम जाहिर है हम वेस्टर्न गाइडलाइंस पढ़ते हैं, उन्हीं के मुताबिक हम ट्रीट भी करते हैं। हम्म हम्म और हम लोग हम्म देखते हैं बहुत सारी दवाइयां भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। जबकि पाकिस्तान में जो कॉमन मसले हैं, जैसे फैटी लिवर का मसला है, जैसे प्रेगनेंसी एसोसिएटेड लिवर इश्यूज हैं, जैसे हम्म हेपेटाइटिस बी, स्पेशली हम्म आप हम्म। सिंध में बैठी हैं, तो हेपेटाइटिस बी सिंध और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, लोग वैक्सीनेट नहीं होते। हमारी जिगर की डायनामिक्स फर्क है। हमारी जगह की डायनामिक्स में बहुत फर्क है। इवन के हमारे जो, अगर आप सूबों में अगर डिफरेंस देखा जाए, मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ। कराची इज द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आप जानते हैं। हमारे पास मल्टी एथनिक ग्रुप आता है, जिसके अंदर हमारे पास सारे सूबों की लोग जो हैं शामिल हैं, और कराची के अपने, और फिर कराची में मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स अलग रहते हैं। तो बहुत डिफर करता है। और इसका जो डिफरेंस है ना, वो कल्चरल वैल्यूज भी हैं। डाइट बहुत डिफरेंट है, सब लोगों की डाइट डिफरेंट है। अगर आप देखा जाए तो केपीके के लोग जो है वो ज्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं, और हम सिंध में आ जाएं तो सिंध के लोग ज्यादा सब्जियां खाना पसंद करते हैं। और पंजाब के लोग थोड़ा मिक्स हैं, सब्जी गोश्त सब चीजें मिक्स हैं। बलूचिस्तान में भी ज्यादा गोश्त खाने का रिवाज है। तो डाइट बहुत डिफरेंट है। फिर सोशल कल्चर्स, खास तौर पे जो मेन इशू जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान, सब लोगों से हेपेटाइटिस के मरीज आते हैं। जब घर में एक फर्द डायग्नोस होता है, अगर एक मेल डायग्नोस होता है, हमारे यहाँ पे जो हम देखते हैं लोगों के एवरेज 6 से 8 बच्चे हैं एक कपल के। 6 से 8 बच्चे हैं इंटीरियर सिंध में, केपीके में, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब आप उनको एडवाइस करते हैं ना कि आपने अपनी बीवी की स्क्रीनिंग करानी है, आपने अपने बच्चों की स्क्रीनिंग करानी है, तो दे आर रिलक्टेंट। यही वजह है कि हमारे पास सिंध में जैकबाबाद, कंबर और जाफराबाद के ऐसे ऐसे खानदान आते हैं जिनके घर में 19 अफराद जो हैं, पूरी पूरी फैमिली अफेक्टेड है। लेकिन फिर भी जब उनकी न्यू शादियां हो रही हैं उनके खानदान में, वो स्क्रीनिंग को फिर भी अवॉइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी फैलने की जो बड़ी वजह है ना, वो है कि स्क्रीनिंग नहीं करना, इंजेक्शंस, वैक्सीनेशन टाइम पे लेना नहीं। आप कितना भी फीमेल पेशेंट्स को गाइड कर दें कि जब भी आपकी डिलीवरी होगी, अगर आप हेपेटाइटिस बी की पेशेंट हैं, आपने डिलीवरी के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को इंजेक्शन लगाने हैं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, दाई को, जहां पर भी आपकी डिलीवरी, आप पहले से अपने आप को इनरोल कराएं, और ये आपने करना है। लेकिन फिर भी जब आपके पास बाद में डिलीवरी के आती हैं, दे आर रिलेक्टेड, उन्होंने नहीं करा वो। तो बहुत सारे हर्डल्स हैं जो हम अभी तक, WHO का तो टारगेट है कि 2030 में हमने हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना है। लेकिन जो पाकिस्तान का करंट सिनेरियो है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे, जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है। सही। मैडम, फैटी लिवर कितना कॉमन है पाकिस्तान में? फैटी लिवर पे अभी हमने रिसेंटली एक सर्वे भी पब्लिश किया था कि पाकिस्तानियों में क्या अवेयरनेस है रिगार्डिंग फैटी लिवर। कराची के अंदर जो हमने देखा है, क्योंकि मल्टी एथनिक ग्रुप है, तो लीन फैटी लिवर भी बहुत कॉमन है। उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग बहुत ही नाकिस क्वालिटी का घी इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और जो हमने सर्वे किया अपना, जो हमारा पब्लिश भी हुआ है एक इंटरनेशनल पेयर रिव्यू जर्नल में, उसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास जो जो लोग केपीके से ताल्लुक रखते हैं और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनमें फैटी लिवर एज कंपेयर टू द अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फैटी फूड और रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा है, और सब्जियां और दूसरी चीज़ें वो कम इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादा फैटी लिवर हमने खवातीन में देखा है, क्योंकि खवातीन जो है वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहती, बिल्कुल रिलक्टेंट है। अगर आप उनसे बोलेंगे कि भैया आप एक्सरसाइज करें,
वो आगे से आपको जवाब देंगी मैं पूरे घर का काम करती हूँ। आप उनको समझाएंगे कि भाई घर का काम एक्सरसाइज नहीं है, फिर वो कहेंगी मेरे जोड़ों में दर्द है। हर लिहाज से आप उनको काउंसिल करेंगे, लेकिन वो नहीं समझते कि एक्सरसाइज, वो बस कहते हैं दवाई दे दें। पाकिस्तान में जो लोगों का रुझान है वो सिर्फ दवाइयों पे, ड्रिप पे, इंजेक्शन पे, प्रिवेंशन पे, स्क्रीनिंग पे, इन सब चीजों में पाकिस्तानियों का रुझान नहीं है। वो चाहते हैं कोई मैजिक पिल हो जिसको खाएं, खाने से वो स्मार्ट भी हो जाए, सब बीमारियां खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अफान, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अफान, कैसे से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा कमी है, और हम सबको, चाहे आपका वेट कम है या ज्यादा है, हम सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप चाहे दिन में सिर्फ 30 मिनट्स अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालें, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसकी जरूर कोशिश करनी चाहिए। जो घर के डेली काम काज होते हैं, इसको खवातीन कहती हैं कि हम बहुत काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में नहीं आता। तो एक्सरसाइज हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है, तो ये सारे फैमिली मेंबर, उस पेशेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के सब जो दूसरे अफराद हैं उनकी स्क्रीनिंग करवाए। हेपेटाइटिस बी और सी के जो टेस्ट हैं, तशखीसी टेस्ट जो होते हैं, बेसिक टेस्ट, पूरे पाकिस्तान में इजीली भी अवेलेबल हैं और पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में फ्री भी अवेलेबल हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। जी मैडम, आप कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा नेट में शायद डिस्टॉर्शन हुई थी। मुझे ये बताएं कि किस तरह डील करती हैं, मतलब खवातीन की साइकी को भी, फिर अवाम की साइकी को स्पेशली डील कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि जेपीएमसी में हमने बहुत अच्छा फॉलोअप पेशेंट्स का मेंटेन करा हुआ है, और हम हर फॉलोअप पे उनको इनकरेज ही करते हैं। डाइट चार्ट्स हमने कुछ बनाए हुए जो हम उनको देते हैं। लेकिन अब आपको पता है, जैसे पाकिस्तान में आप रोटी खाए बगैर लोगों की जिंदगी जो है वो नामुमकिन है। अगर आप उनसे कहते हैं कि अपनी कार्बोहाइड्रेट आप कम करें और ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट और राइस का इस्तेमाल कम करें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसका इस्तेमाल करें, तो मेजॉरिटी लोगों का आंसर होता है कि उससे तो हमारा पेट ही नहीं भरता। तो बहुत डिफिकल्ट है, जो हमारी पॉपुलेशन है इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये है कि कोशिश करते रहनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेशेंट्स एजुकेटेड होंगे ना, तो वो अपनी हेल्थ को और दूसरी चीज़ों को बेटर समझ सकेंगे, अच्छा समझ सकेंगे, एज कंपेयर ऐसे लोग जो बिल्कुल, जिनके पास तालीम नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि कोई हकीम की फक्की खा लेंगे या हम कोई होम्योपैथिक का ड्रॉप्स पियेंगे तो उससे हमारा वजन कम हो जाएगा, उससे हमारी जिगर की चर्बी खत्म हो जाएगी, उससे हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा। तो ये वाले जो इम्प्रेशन है पाकिस्तान में, ये बहुत कॉमन है। तो हमें इस प्रोग्राम के जरिए और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि लोग आजकल सब जो है वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, टीवी कम देखते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि ये ड्रॉप्स, फकियां और ये दूसरी चीजें वजन कम नहीं करती। वजन कम करने के लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए और एक्सरसाइज चाहिए। मैडम, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, आवाज आ आ रही रही? ये सवाल ले लेते हैं कि अभी सवाल था कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है फॉर फैटी लिवर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो फीचर्स होते अच्छा, ये भी एक बड़ा काम क्वेश्चन है कि जब आप लोगों को बोलते हैं ना कि आप एक्सरसाइज करें, तो उनका दूसरा सवाल होता है मैं किस टाइम करूं, सुबह में करूं, शाम में करूं, कब करूं। तो मैं उनको हमेशा आंसर देती हूँ कि भाई आप एक्सरसाइज करें। इसमें कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो आपका जल्दी वजन घट जाएगा, इस पे कोई रिसर्च नहीं है। और जिसपे कोई रिसर्च नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस टाइम भी, आपको जो टाइम अवेलेबल है फॉर एक्सरसाइज, इस पे आपके अपने मूड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आपको टाइम अच्छा लगता है। ये है कि अर्ली मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं और फजर की नमाज के बाद आपके पास टाइम भी होता है थोड़ा, तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन जिनके पास उस वक्त का टाइम नहीं उनके पास अवेलेबल या कोई और वजह है, तो उनको दिन में जो भी टाइम मिलता है उसमें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हैं। मैडम, कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंदा पानी और पाकिस्तान, हेपेटाइटिस ए और ई,
कितने सारे हमारे लिवर ट्रांसप्लांट के यूनिट में आते हैं यंग बच्चे ए से मर रहे हैं। अगर हम इस मिथ में जी हेपेटाइटिस ई होगा, हमला खातून को होगा, तभी उसका लिवर फेल होगा। हमने तो अपने लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में ऐसे कई गुना ज्यादा ए को तबाही मचाते देखा है। हेपेटाइटिस ए भी यंग लोगों को लिवर फेलियर के साथ, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मैंने बड़े यंग लड़के मरते देखे हैं। और क्योंकि जाहिर है आपको फॉरन फॉरन ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, नहीं बचते। मतलब जब आते हैं हमारे पास वो इस काबिल ही नहीं होते। क्या कहेंगी, गंदा पानी, स्पेशली आपको कराची में बैठी हैं, क्या कहेंगी जी जी। गंदे पानी? कराची में तो आप समझेंगे, कराची में तो साफ पानी अवेलेबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कराची में सारा पानी कंटामिनेटेड है और हेपेटाइटिस ई के केसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, ए भी हैं। और हमारे यूनिट के अंदर हमने ज्यादा जो है हेपेटाइटिस ई डेडली देखा है। हेपेटाइटिस ए के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, लेकिन आए हैं लिवर फेलियर के साथ, रिकवर्ड कुछ हो गए, और लेकिन ई बहुत डेडली देखा है। उसके जो मैं एक रीजन समझती हूँ ना कि जो बच्चे आपके पास आके एक्सपायर हुए, उसके 2-3 रीजन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमारी कम्युनिटी में। एक तो ये कि हमारे यहाँ किसी को जॉन्डिस होता है, लोग उसका खाना बंद कर देते हैं, उसको भूखा मारते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो बेचारे से आगे ही कुछ खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, नोजिया वॉमिटिंग हो रही होती है, ऊपर से वो उसका खाना बंद करते हैं। दूसरी बात ये कि वो किसी भी अगर फीवर या बॉडी एक्स होते हैं जो कि सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस में, उसमें धड़ाधड़ लोग पैनाडोल खाते हैं। जो मैंने देखा, जो मेरे पास लिवर फेलियर ए के साथ आए हैं, उन्होंने पैनाडोल बहुत इस्तेमाल की हुई थी, एसिटामिनोफेन, जितने भी इसके कंपाउंड्स हैं बहुत इस्तेमाल करी हुई थी, 2 टैबलेट 3 टाइम्स खा रहे हैं कि उसको जिस्म में दर्द था। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये लोग डॉक्टर के पास नहीं आते, ये सबसे पहले जाते हैं बाबे के पास झड़वाने के लिए। ये कहते हैं जॉन्डिस है ना, ये तो झड़वाएंगे, ये झड़वाने चले जाते हैं, फिर हकीमों के पास जाते हैं ठंडी दवाइयां खाने। तो इनके लिवर फेलियर की बड़ी वजह जो है ना, वो ये चीजें जो इनकी डायग्नोसिस डिले करती हैं, फिर ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज दूसरी चीजें डालते हैं, मरीज को स्टारवेशन करवाते हैं, उससे पेशेंट का लिवर जल्दी फेल होता है। अगर ये सब चीजें ना हो ना, तो हम ए से तो लिवर फेलियर से बच सकते हैं, ई से भी बच सकते हैं। और ई में जैसे आपको पता है कि लोगों को माइल्ड फीवर होता है, डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं। आपके पास में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हर कोई टाइफाइड का टेस्ट लेके आता है, विडॉल टेस्ट लेके आता है, और धड़ाधड़ एंटीबायोटिक उसने लगाई हुई होती है, पैनाडोल उसने। टाइफाइड और ये जो विडाल टेस्ट वगैरह ये दुनिया से खत्म नहीं हो गए, पाकिस्तान से तो नहीं हुए। यही अलमिया है। और मैं हैरान होती हूँ कि सारे पाकिस्तान में ये टेस्ट लोग ऐसे करवाते हैं, उसके ऊपर फिर लोगों को 14 डेज के इंजेक्शन का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, फिर वो दोबारा विडॉल पॉजिटिव आता है, वो आके लोग बोलते हैं मुझे 6 महीने से टाइफाइड है। तो ये सब चीजें जिसपे ना गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के बनानी चाहिए, और ये जो हमारे कॉमन मसले हैं ना, इन्हें एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि आप वैसे भी पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर बिल्कुल एक इग्नोर्ड टॉपिक है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान हेल्थ के ऊपर नहीं है, तो किस चीज की पॉलिसीज बनाएंगे। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं, एक तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, पेशेंट के ऊपर एडेड बर्डन आ रहा है कि वो एंटीबायोटिक्स जो है वो इतनी सारी बिला वजह में इस्तेमाल कर रहा है। फिर अगर उसको हेपेटाइटिस ई है या ए है, वो बिला वजह की एंटीबायोटिक्स और ये इन्फ्यूजन्स फीवर के लिए एंटीपायरेटिक के, उसको लिवर फेलियर की तरफ ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में जर्नल फिजिशियंस की गाइडेंस, उनको गाइडेंस देने की, उनको एजुकेशन देने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो ऐसे टेस्ट हैं जो दुनिया से ऑब्सोलीट हो गए, इनको पाकिस्तान की लैब्स को भी ऑब्सोलीट करार दे देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए बंद करे ये विडाल टेस्ट और ये जो टाइफाइड टेस्ट है, मैं ओपन कैमरे पे कह रहा हूँ उर्दू पे, कि ये वाले टेस्ट जो भी लैब करती है उसको सील करे। पंजाब सिंध का हेल्थ केयर कमीशन, बलूचिस्तान का, इन लैब्स को बंद करे, क्योंकि ये तो अन्नी कमाई है। जीपीस को और कुछ नहीं आता, वो टाइफाइड का टेस्ट लिखते हैं, लैब वालों से उनकी बनी होती है, वो पॉजिटिव दे देते हैं और वो टाइफाइड की दवाई लिख के मरीज को घर भेज जी देते हैं। उस लैब में भी कमीशन होता है, उस टेस्ट में भी कमीशन होता है, उस दवाई में भी कमीशन होता है। तो इस तरह लैब वाले को या जो जीपी लिख रहा है उसको तो पैसे मिल जाते हैं, मरीज का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर उसका जिगर फेल हो रहा है, उसको जॉन्डिस है, तो जिगर को और सत्यानाश कर देते हैं और बेड़ा गर्क कर देते हैं। और लिवर फेलियर की बहुत बड़ी वजह ये दवाइयां भी हैं, ये प्रॉपर एलोपैथिक दवाइयां जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको ड्रैप रजिस्टर करता है, जी। उन दवाइयों का गलत तरीके से लिख दिया जाना और दे दिया जाना भी जिगर फेलियर की बहुत बड़ी वजह है। और डॉक्टर नाजिश, आपने भी देखा होगा कि हकीम, मैंने देखा है जो व्याग्रा की गोली होती है, ये हकीम कुश्तों के लिए पूरा पूरा वो भर के जाते हैं अपने शॉपर,
और ये कूट कूट के वो डालते हैं और इनको ओपनली मिलती हैं ये दवाइयां। तो इन दवाइयों तक इवन एक्सेस होना। जी। इवन ये पता है, एंटीबायोटिक्स को भी अपने जो मेडिसिन जो होते हैं ना, उसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी इन्होंने मिक्स करते हैं, स्टीरॉइड्स मिक्स करते हैं और ये सब देते हैं। और वो फिर लोगों को स्टीरॉइड्स लेके और सब चीजें लेके बड़ा अच्छा सा इफेक्ट महसूस होता है। और जो है वो उसके बाद फिर आपको पता ही बाकी है लिवर सारे। की क्या क्या सिचुएशन है। एक भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे जो वजन कम करने की है। तो मैं आप सबको एक बात बता रही हूँ कि कोई भी दवाइयां जो हैं, कुछ दवाइयां अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं मार्केट में फॉर वेट रिडक्शन, लेकिन देखा गया है, रिसर्च ने देखा है कि ये जितनी भी दवाएं हैं जो वजन कम करने के लिए यूज की जाती हैं, ये लॉन्ग टर्म पे इनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या हकीमी दवाइयां हो। तो बेहतर यही है कि आप जो वो रास्ता अपनाएं जो कि आपके लिए बहुत आसान है, जिसमें आपने सिर्फ मुंह पे ताला लगाना है और जिस्म को हिलाना है और कुछ नहीं करना। इस तरह ही आपने वजन कम करना है और इसी तरह आपने अपने फैटी लिवर से जो है छुटकारा हासिल करना है। बिल्कुल। ये देखें जैसे लोगों को, अच्छा अब नॉर्मली ना लोगों को बड़ा कंसर्न है, अब लोगों को ALT AST इन चीजों की समझ आती है, लोग लिखते हैं जी इनका। ये देखें ना, आप ये लिख रहे हैं कि हाउ हाउ वी कैन लोअर देम। अब जब तक आपको कॉज नहीं पता कि ALT AST क्यों ज्यादा है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, या आपके चर्बी चढ़ी हुई है जिगर पर जो उसको माइक्रो लेवल पे डैमेज कर रही है, और ये आपके एंजाइम बढ़े हुए हैं, तो वी कैन नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस। इन डॉक्टर नाजिश ये बताएं, आपने कितना ज्यादा कॉमन लोगों को देखा है जो जिगर की बीमारी लेकर फिर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी लेकर फिर रहे होते हैं, स्पेशली वो मर्द हजरात, बट दे डू नॉट केयर, ना अपनी बीवी को वैक्सीनेट कराएंगे, ना कोई सेक्सुअल प्रिकॉशन लेंगे, और ना ही बच्चों में उन्हें ट्रांसमिशन का कोई डर होता है। मैंने तो बहुत मर्द देखे हैं ऐसे। बहुत बहुत कॉमन सिनारियो है। मर्दों का भी ये हाल है और इवन ये कि मेरे पास से गायनी डिपार्टमेंट से फीमेल्स रेफर होके आती हैं जो उनका एंटीनेटल चेकअप होता है हेपेटाइटिस बी और सी का। जब उसमें उनको पॉजिटिव आता है कोई भी टेस्ट, तो वो अक्सर अकेली आती हैं या अपनी माँ के साथ आती हैं या किसी और रिलेटिव खातून के साथ। तो अगर जब उनसे बोलती हूँ कि अपने हस्बैंड का चेक कराना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको उससे लगाए या आपकी वजह से उसको लग जाए, आप बहुत जरूरी है। तो वो कहते नहीं, मैं नहीं बता सकती, वो तो मुझे तलाक दे देगा। तो पाकिस्तान में जो ये स्टिग्मेटाज है ना, ये बहुत कॉमन है। और मैंने देखा भी है कि लोगों को लिवर डिजीज हुई, हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की जो थी उसको लिवर फेलियर हुआ, हेपेटाइटिस ई, और वो रिसेंट उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जो शायद उसको 4 या 6 मंथ्स में डायग्नोस हुआ हेपेटाइटिस ई और लिवर फेलियर में चली गई इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था, एडमिट करा के वो वापस नहीं आया। तो ये वाले जो स्टिग्मेटाज है ना पाकिस्तान में, ये शायद दुनिया में भी होंगे, इस तरह के लोगों में बेहिसी है दुनिया में और रियासतें लोग ऑन डरते करती है हैं। ना मैडम, दुनिया में रियासत ऑन करती है। मसला ये है कि जी हमारे यहाँ रियासत ने हाथ खड़े किए हुए हैं। जब हेल्थ का सेक्टर आता है वो पैसे तो लगाती है, हर सरकार आके नया तजर्बा करती है। अब ये हेल्थ कार्ड देखें किस करवट बैठता है, गुड इनिशिएटिव है लेकिन किस करवट बैठता है यू नेवर नो। लेकिन हम लोगों के यहाँ, मुझे बताएं, आप बूढ़े हो जाएं, आप बीमार हो जाएं, आप 60 65 साल के हो जाएं, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएं, आपको कौन ऑन करेगा? ईदी फाउंडेशन या सैलानी ट्रस्ट ऑन करेगा या JDC ऑन करेगा? रियासत कहाँ है? रियासत ऑन करेगी अगर आप लागे रहें, पड़ जाते हैं? रियासत तो हमारे यहाँ पे ये हाल है कि किसी भी चीज को ओन करने को तैयार ही नहीं है। और जो सबके सामने हाल है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का, सारा दिन ब्लेम गेम चलता है। लोगों की बेहतरी में कोई भी पॉलिसीज लाना या ऐसी पॉलिसीज बनाना, स्पेशली क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हेल्थ के लिए जो एक आम बंदे को फायदा पहुंचाएं, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पे बर्डन है हेपेटाइटिस सी का, लेकिन इस बात पे आपको हैरानी होगी कि जो लेटेस्ट दवाई है हेपेटाइटिस सी की, वो दुनिया में अवेलेबल है लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? ड्रैप ने ऐसे क्यों रूल्स बनाए कि वो दवाई, जब हम सेकंड नंबर पे बर्डन में है हेपेटाइटिस सी पे, वो दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उसके लिए फिर हमें एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। इतनी देर में अगर आपका मरीज CLD का है या उसको कंपनसेटेड सिरोसिस है, वो डीकम्पनसेशन में चला जाएगा, मेडिसिन उसको नहीं मिलेगी। मैंने देखा मरीजों को एडवाइस की 6 6 7 7 महीने बेचारे इंतजार करते रहे। तो ऐसी क्या वजूहत है जब हम ऐसी दवाइयां हमारे पास आ ही नहीं पा रही?
जो लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं, हेपेटाइटिस डेल्टा पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है। और हेपेटाइटिस डेल्टा जो है वो सिर्फ हमारे ही जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आजरबाईजान और कुछ और इलाकों में डेल्टा के पेशेंट ज्यादा हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है डेल्टा। और पाकिस्तान में अगर आप देखें जैकबाबाद और जाफराबाद और जो ये वाला इलाका है, इधर डेल्टा के बहुत ज्यादा पेशेंट है हेपेटाइटिस बी के साथ बलूचिस्तान बिल्कुल। में। लेकिन आप देखिए कि हमारे पास डेल्टा की कोई लेटेस्ट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। वो नहीं है, एक रिसर्च भी हुई। हाँ और वो मैडम इंटरफेरॉन, मुझे हैरानी होती है, सिरोटिक पेशेंट्स जिनके पेट में पानी पड़ा हो उनको पेरी फ्री में डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर इंटरफेरॉन के टीके लिख देते हैं। मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बिल्कुल पकड़ने वाला नहीं। यहाँ मैं ओपनली कह रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी देखते हैं, F2 फाइब्रोसिस से ऊपर पाकिस्तान में इंटरफेरॉन ना दिया करें। अव्वल तो इंटरफेरॉन का नहीं पता होता, दूसरा वो ऐसी की तैसी दे देता है और रहे सहे जिगर को भी बिठा देता है। आप डी ठीक करते करते पूरे जिगर का ही इंजन बिठा देते हैं। तो मैडम मैं तो पाकिस्तान में F2 फाइब्रोसिस से ऊपर F3 F4 पे मैंने जिसको इंटरफेरॉन लेते देखा है उसका जिगर ये गया। और पाकिस्तान में इंटरफेरॉन की क्वालिटी भी पूरी बिल्कुल सूरी। बिल्कुल। और अब तो इंटरफेरॉन भी मार्केट से तकरीबन डिप्लीट होता जा रहा है। और इस वक्त गवर्नमेंट को मेरी गवर्नमेंट से भरपूर रिक्वेस्ट है कि हेपेटाइटिस डी की जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं जो इस वक्त यूरोप में अवेलेबल हो गई हैं, और हेपेटाइटिस सी की जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, मैडम नाम ले उनको दें, नाम ले दें, नाम ले दें। वॉक्सराब्रेवर जो ड्रग है वो अब इजीली बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है। तो उसको ड्रग की सही पॉलिसीज बनाई जाए। उसमें बस पैसे, जो मैं कहूँ पैसे लेने का जो चक्कर है पाकिस्तान में, उससे थोड़ा दूर बचे तो गरीबों की कुछ मदद हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी, और रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल करें। ये नहीं कि उनकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज हो या 50,000 हो, मरीज बेचारे तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। या फिर आप अपनी कंपनीज को अलाउ करें कि वो उसके मीटूस ड्रग जो है वो बनाएं, डेवलप करें। तो इन सब चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। हमें अपनी सारी जो एनर्जी है ना वो इन सब चीज़ों पे, रिसर्च पे और अपने पेशेंट्स की बेटर हेल्थ पे, न्यू ड्रग्स जो डिजीजेस की हैं जो अवेलेबल इंटरनेशनल मार्केट में है और हमारे पास नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी को और इजी मैडम ये बनाना बड़ी चाहिए। महंगी मिलती हैं। अब ये सफोस जो आप नाम ले रही हैं, सफोस, वेलपटास्विर और वक्सिला प्रेविर का जो कॉम्बिनेशन है, एक वॉक्सिलाप्रेविर। टैबलेट खानी है सिर्फ दिन में, वो जी। वो दुनिया में बड़ी इजीली अवेलेबल है, पाकिस्तान में ब्लैक होती है फिर। पाकिस्तान में तो ब्लैक में भी इजीली अवेलेबल नहीं है। ग्लू और फिर आपको पता है, ग्लू ब्लैक हो रही है पाकिस्तान में, जी जी। और आज फिर तक आप लीगलाइज नहीं हुई। और फिर जी। आपको पता है, फिर पेशेंट्स को जब हम ऐसी मेडिसिन लिख के देते हैं ना जो अवेलेबल नहीं है, फिर वो रजिस्ट्रेशन होती है 6 महीने का टाइम, पेशेंट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि मैंने इवन पेशेंट्स को देखा है बस वो हर वक्त रो रहे हैं कि जैसे बस खत्म हो गई दुनिया, दवाई नहीं मिल रही। तो मैंने तो अब उनको प्रिस्क्राइब करना या बताना ही छोड़ दिया कि ये दवाएं मौजूद है, क्योंकि फिर लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो गवर्नमेंट को मैडम इस चीज पे आखिरी जोर देना मैसेज, चाहिए। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहें? आखिरी मैसेज जो मैं देना चाहूंगी सबको वो ये है कि हम सिर्फ बीमारियों के इलाज के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्यादा बात करनी चाहिए प्रिवेंशन पे और स्क्रीनिंग पे। आज हम अगर अपनी 90% पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीन करेंगे तो कल हम 80% पेशेंट्स का इलाज कर सकेंगे। और 2030 तक इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से हेपेटाइटिस बी और सी को एलिमिनेट कर सकेंगे। और ये तो हमारे वायरल हेपेटाइटिस हैं। और जब न्यू एपिडेमिक है फैटी लिवर की, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, उससे बचने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बच्चों को बचपन से हेल्दी फूड की आदत डालें और ये बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज, इन चीज़ों से उनको दूर रखें। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज। मैडम इससे अक्सर लोग सवाल करते हैं ना, फैटी लिवर का इलाज क्या है? मैं कहता हूँ रोटी चावल नशास्ता छोड़ दो, मीठा छोड़ दो। तो पाकिस्तानी आगे से पूछते हैं तो खाइए की। मसला यह है कि हमारी जो खुराक है ना, वो खुराक ही यही है। हम पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट ही एक है, खाना। दूसरा खाना एंटरटेनमेंट है पीना, बच्चे पैदा करना। तो ये खाने में क्या दोनों है, पीने एंटरटेनमेंट, में क्या है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। दो ही एंटरटेनमेंट है मैडम, खाना पीना और बच्चे पैदा करना। इसके अलावा हमारे मुल्क बस। में तीसरा एंटरटेनमेंट नहीं है। इसी वजह से हमारे मेदे बिल्कुल। जिगर की डायनामिक्स भी बिल्कुल फर्क है। डॉक्टर नाजिश भट्ट मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, वो खातून है जिन्होंने मेदे जिगर की स्पेशलिटी में अपना बड़ी यंग लाइफ में बड़ा नाम पैदा किया। और
और बहुत सारे आगे पौधे लगाए हैं, और बहुत जबरदस्त जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है मेदे जिगर का डिपार्टमेंट हेड करती हैं JPMC कराची। डॉक्टर नाजिश भट्ट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अफान, थैंक यू सो मच। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, अभी जाएं, कल सुबह ही जाएं, हेपेटाइटिस B-C की स्क्रीनिंग कराएं। अगर टेस्ट दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन कराएं, खुद नहीं पूरे खानदान की कराएं, बच्चों को साथ लेके जाएं। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।